नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती तमाम स्टूडेंट को सबसे पहले आपके चैनल बीएस सक्सेसफुल पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन के माध्यम से, आज के क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस देखने का मैं प्रयास करूंगा। कहने का मतलब है कि मैथ क्लास 10th है, अगर आपको मैट्रिक का एग्जाम देना है, 2024 में एग्जाम देना है या कभी भी एग्जाम देना है, उसको पहले छोड़िए, तो मैथ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करके जाना है, उसका डिस्कशन आज इस सेशन के माध्यम से मैं करने जा रहा हूँ। एग्जाम कैसे होगा, किस प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस नंबर से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल इन बातों को डिस्कशन किया जाएगा आज सेशन के माध्यम से। तो चलिए आज को क्लास को कंटिन्यू करने का काम करते हैं। पहले एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब आइए डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर चैप्टर की अगर बात करें तो वो आपका चैप्टर होता है वास्तविक संख्या। पहले चैप्टर पहले देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर नंबर बात के बारे में बहुपद। थर्ड नंबर चैप्टर की बात करें तो आपको होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। चौथा नंबर चैप्टर की बात करें तो द्विघात समीकरण। पांचवा नंबर चैप्टर की बात करें तो आपका होता है समानांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में एपी, अर्थोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है, ठीक है। छठा नंबर चैप्टर की बात करें तो छठा नंबर आपका चैप्टर होता है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में अगर बोले तो ट्रिएंगल बोल सकते हैं। सातवां नंबर अगर चैप्टर की बात करें तो आपका होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। आठवां नंबर चैप्टर की बात करें जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए, खास करके मैथ के लिए सब चैप्टर के दादा कह सकते हो आप, ठीक है ना, उसका अगर बात करें तो आपका त्रिकोणमिति का परिचय। आइए, 9वां नंबर अगर चैप्टर की बात करें तो त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। 10वां नंबर चैप्टर आपका वृत्त, सर्कल बोल सकते हैं इंग्लिश में। 11वां नंबर चैप्टर कंट्रक्शन, रचना। 5 नंबर ये सीधे छपता है, टोटल बात को मैं रिवील कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर 12 नंबर चैप्टर की बात करें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और 13वां नंबर चैप्टर की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। 14वां नंबर चैप्टर की बात करें तो सांख्यिकी, और 15वां नंबर चैप्टर की बात करें तो प्रोबेबिलिटी। अब बात आती है कि सर कुल टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, तो 15 चैप्टर पढ़ना है। अगर फुल सिलेबस की बात करें तो 15 चैप्टर आपको पढ़ना है। अब सर बात आती है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, सर कवर कैसे करें, उसी चीज को मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए, कवर करने की जहां तक बात है तो आप अब अगर समय के अकॉर्डिंग चले तो देखिए, अगर आपको बहुत बेहतर करना है तो आपको तो सब चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट की तरह अगर लेकर के चलना कि नहीं सर मेरा अगर 85 सर आ जाएगा ना स्कोर सर, तो सर काफी रहेगा, तो कुछ चैप्टर को ही पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, क्वेश्चन आपको 3 टाइप का पूछता है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट देगा और 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से, सबसे पहले देखिए, आप शायद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे, ठीक है ना, इस बॉक्स में मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले 1 मार्क्स वाला टोटल क्वेश्चन आपका देगा 100, जिसमें से 50 बनाना रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबरी बा, जगह में से बनाने का रहेगा 50 गो। अगर 50 गो आपने सही से बना दिया तो 50 मार्क्स आपने पा लिया, बच गया कितना, 50 मार्क्स। एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसमें से 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो पूछे जाते हैं 30 प्रश्न। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 30 प्रश्न में से सिर्फ और सिर्फ आपको 15 प्रश्न डील करने हैं। कितने प्रश्न डील करने हैं, 15 प्रश्न डील करने हैं, ठीक है ना। तो 2 अंक का है, तो बताइए 15 दूनी कितना हो गया, 30 नंबर। तो 30 नंबर आपको मिल जाता है 2 अंक वाला, ठीक है। अब आपका 3 अंक वाला नहीं, 4 अंक वाला नहीं पूछता है, सीधे सीधे आपका 5 अंक वाला पूछता है। और कहां से पूछता है मैं सबका डिस्कशन करूंगा। 5 अंक वाले टोटल प्रश्न 8 पूछते हैं। किसने पूछते हैं, 8 प्रश्न पूछते हैं, और 8 प्रश्न में से मुझे 4 प्रश्न का केवल जवाब देना होता है, और 5 मार्क्स का था। 4 पच्चे 20 मार्क्स का आपका 5 अंक वाले क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो यहां पे 20 ऐड कर लीजिए, अगर टोटल को हम जोड़ेंगे ना तो 100 मार्क्स आ गए। तो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, क्लियर हो गया होगा। 50 आप 100 आपका ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 50 बनाना है। 30 आपका 2 अंक वाला, जिसमें से 15 बनाना है, और 8 आपका 5 अंक वाला, जिसमें से 4 बनाना है। सर बात आती है कि सर इतना सारा चैप्टर है, सर कवर कैसे करूं। तो देखिए, मैं इसका तो मैं अलग से क्लास लगाऊंगा ही, कि बस इतना चैप्टर पढ़ करके चल जाइए बल्ले बल्ले, ठीक है ना। लेकिन इस सेशन में मैं डिस्कशन कर देना चाहता हूं कि अगर आप एकदम लोल है और आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास होना है, सिर्फ और सिर्फ पास होने से अगर मतलब है,
एक चैप्टर आप पढ़ करके जाइए, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, सिर्फ पास होना है तो ठीक है ना। पता ही है कि 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, जिसमें से अब अगर आपने 30 मार्क्स लाया तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो समझिए, सबका बाप हमने शुरू में ही बोला। तो सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ करके जाना है तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन बताइए कि आपका 30 मार्क्स रहेगा तो आप किस लायक रहिएगा? नहीं रह पाइएगा, ठीक है ना। तो यही था आपका फुल सिलेबस, यही था, इस प्रकार से एग्जाम होता है, जो कि हमने टोटल बता दिया। और अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा कि किस चैप्टर से कौन कौन चैप्टर पढ़ करके जाना है और किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो उस वीडियो का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए और 2024 में बेहतर रिजल्ट कीजिए। जय हिंद।